मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सामाजिक संगठन सेवाग्य संस्थानम की ओर से पतंजलि योगपीठ में आयोजित युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय की भी मौजूद रहे। युवा धर्म संसद में देश के कई राज्यों से करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं का भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं, आज तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं, विकसित भारत का संकल्प है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। उसमें सभी युवा सहभागी बनेंगे और युवाओं का आने वाला जो 25 साल है, जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल में युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। इसलिए उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं ना कहीं ये युवा धर्म संसद। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। और मौसम का जो अलर्ट है ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं। खबर पौड़ी से, जहां हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति पौड़ी की ओर से 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आज लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर सरकार से वार्ता की जानी थी, लेकिन वार्ता न होने के चलते उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि संगठन बड़ी निविदाओं को छोटी छोटी निविदाओं में बदलने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मूल निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का आवंटन किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें जल्द पूर्ण नहीं होती वे तो इस आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। जो हमारे प्रदेश भर में जो है एक दिन का धरना था, जो हमारे संगठन ने ऊपर से लागू किया कि भाई एक दिन का धरना है और हमने आज सतपाल महाराज के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जो हमारे कल 2 घंटे से शुरू हो गए थे और ये पूरे प्रदेश भर में महाराज जी के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वही है, तो पहले उन्हीं का नंबर आता है क्योंकि हमारी बात वो मुख्यमंत्री तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो बड़ा दुखद बात है ये, क्योंकि बड़ी निविदा भी अभी लग रही हैं। कई बार मुख्यमंत्री को मिलने का प्रयास किया गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे मैसेज भेजा पर वो मिल नहीं पा रहे हैं। आप ये लगा सकते हैं वोट हम दे रहे हैं और काम करने वाले बाहर वाले आ रहे हैं। क्या दुखद है, नौकरशाही जो है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा धाम पहुंची, जहां पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि हमारे मठ मंदिरों को बीजेपी साजिश के तहत अन्यत्र शिफ्ट करना चाहती है, जिसे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 12 सितंबर को दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा रक्षा यात्रा शुरू की थी। केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफ़ी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए। QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा। जो लूट करी गई है हमारे सनातन धर्मियों की, लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं।
आज मेरे लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है और उनके भी बहुत सारे जेन्युइन जो दिक्कत है उनके से रूबरू। उत्तराखंड के चमोली में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। वहीं कई जगह सड़कों पर मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। जनपद में अभी 46 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हुए हैं, जिन्हें सुचारू करने से में प्रशासन जुटा है। वहीं थराली, कर्णप्रयाग और गैरसैंण में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, जिसको सुचारू करने के लिए यूपीसीएल काम कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से आज सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जनपद में विगत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और कमेड़ा में बाधित है लैंडस्लाइड से, और दोनों ही साइट्स पर वर्किंग एजेंसी द्वारा जेसीबी लगाई गई हैं। मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। विगत रात्रि जोशीमठ मल्हारी में 40 यात्री फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। और विगत रात्रि कर्णप्रयाग गौचर में 130 यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ नरसिंह मंदिर मार्ग के समीप मलबा आने के चलते बंद हो गया। सड़क बंद होने के बाद लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। गौरतलब है कि लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि संबंधित विभाग नेशनल हाईवे को बहाल करने का काम कर रही है। जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर वन रेंज में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ महीनों से गुलदार के हमलों में कई लोग घायल हो गए हैं। एक बार फिर बाड़ियों वाला आमका गांव में गुलदार के मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है और पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की गई है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाहक पर राहुल को मारने की धमकी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद मामला गरमाया हुआ है। तो वहीं तरविंदर सिंह मारवाह के बयान के बाद देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और तरविंदर सिंह मारवाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कार्यालय में अनुपस्थित सभी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। डीएम ने विभिन्न अनुभागों के निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनता की सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। डीएम सविन बंसल ने कहा कि सरकार की योजनाएं आम जनता और ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। ऐसे में किसी को भी कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य पेंशन योजनाओं को लेकर अक्सर लोगों की शिकायतें सामने आती रही है। जैसे जन समुदाय से, वृद्धजनों से और जो हमारे अन्य कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनसे कुछ उनकी अपेक्षाएं पता लग रही हैं, कुछ उनकी ग्रीवेंसेस समस्याएं ज्ञात हो रही हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इंस्पेक्शन शेड्यूल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, शेप होता है। तो आज के जो निरीक्षण है उसका इट वाज अ मल्टीपर्पस टूर, जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसकी सफाई व्यवस्था को लेके काफ़ी विगत कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी। जो उनकी कुछ लिफ्ट्स ख़राब हैं, जहाँ पे जो एल्डरली पर्सन्स हैं, महिलाएं हैं, उनको सर्विसेज एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है। उस कॉम्प्लेक्स में लगभग हमारे 4-5 सरकारी दफ्तर ऑपरेट करते हैं और जो सीधा जन समुदाय को डायरेक्ट सर्विसेज प्रदान करते हैं। और तहसील का इंस्पेक्शन में कई चीज़ें जो सामने आई हैं उसके लिए उचित एक्शंस भी लिए गए हैं और वार्न भी किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि यह बात कभी किसी ने गलत नहीं
कहा कि उत्तराखंड में अन्य धर्म के लोग नहीं रहते हैं, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में भी अन्य धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जो बात अभी सामने आ रही है यह उन लोगों के लिए है जो कुछ ही समय में उत्तराखंड में आकर बस गए हैं, साथ ही जो जानबूझकर यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सरकार रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। कहा है, मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर पहले से भी लोग रहते आए हैं, जिनको जैसे हमारे गढ़वाल में कई गाँव में हैं तो उनको लोग गढ़वाल के ही लोग मानते हैं, न केवल मुस्लिम्स बल्कि जो सिख समुदाय के बनिया समुदाय के लोग हैं उनको भी लोग गढ़वाल का ही मानते हैं। तो ये तो देखिए जो कुमाऊँ में इससे निश्चित रूप से कुमाऊँ में वो लोग कुमाऊँ का मानते होंगे, तो ये उनके जो यहाँ का है उसको लेकर कहीं कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जो इंटेंशनली यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए कुछ लोग जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं उससे सरकार सतर्क भी और उसको रोकने का निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है। पौड़ी के बाल संरक्षण गृह प्रशासन की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 17 वर्षीय किशोर की मौत का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे ने मजिस्ट्रेट जांच करने के आदेश कर दिए हैं। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर ने इस घटना को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना बाल संरक्षण गृह में नहीं होनी चाहिए थी। फिलहाल इसकी मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि किन कारण से किशोर की जान गई। वहीं जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये प्रकरण वास्तव में काफ़ी चिंताजनक है। अब चूंकि ये दुखद घटना हुई है तो इसमें जो हमारा एक SOP फिक्स निर्धारित होती है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच भी होगी और जांच में देखा जाएगा कि ये क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, और यदि इस जांच में कुछ बातें निकल कर आती हैं तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मसूरी देहरादून मार्ग पर दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक कार दुर्घटनाएं होती जा रही है और कई लोग इसमें अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। अक्सर देखा गया है कि हादसा या तो तेज रफ्तार या फिर नशे के कारण होते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के निकट मसूरी घूमने आए नोएडा के पर्यटकों की कार मसूरी से देहरादून की ओर आ रही थी। सुबह करीब 5 बजे ऋषि आश्रम के पास शिवालिका मैगी पॉइंट मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर मसूरी पुलिस फायर सर्विस SDRF की टीम ने पहुंचकर गहरी खाई में से लोगों को बाहर निकाला और कार में फंसे सभी 6 सवारियों को खाई से बाहर निकाला गया। कार में सवार 2 लोगों के मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोगों को दून अस्पताल में ले जाया गया। फायर अफसर मसूरी ये है 5:45 की लगभग की घटना है, जिसमें कि हम लोग को सूचना मिली कि एक गाड़ी गिरी है, तो हम आनंद फानन में यहाँ से भी आए, फिर मैंने देहरादून से भी फायर सर्विस को बुलाया और मसूरी के भी आए, स्थानीय सभी पहुँच गए थे। और ये गाड़ी बताते हैं वो गाजियाबाद के थे इसमें लोग, जो कि मसूरी घूमने आ रखे थे। और ये गाड़ी लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में गिरी। इसमें 6 आदमी सवार थे, जिसमें से कि 4 को पहले भेज दिया और 2 अब सभी रेस्क्यू सकुशल। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें केदारनाथ सीट से विधायक रही सैला रानी रावत के निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी करती हुई नजर आ रही है। खासकर बीजेपी का इस सीट को लेकर विशेष फोकस है। हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। भाजपा द्वारा केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों को इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जनता पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो या कोई भी चुनौती हो, हर अवसर पर कांग्रेस का बीजेपी का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। 24/7 हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा,
हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे, तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है। और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम। दून अस्पताल के दंत रोग विभाग में तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण आरसीटी कराने के लिए मरीज को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आरसीटी के लिए 1 महीने बाद की तारीख दी जा रही है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आरसीटी एक लंबी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दांत की जड़ों में फैले संक्रमण पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि अभी उनके पास 21 से 22 सितंबर तक की वेटिंग है। अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि लंबे समय से दंत रोग विभाग में एक सीनियर रेजिडेंट और 4 तकनीकी स्टाफ के पद खाली हैं। इसके कारण डॉक्टर्स को ही तकनीकी कर्मियों से संबंधित काम करने पड़ रहे हैं। इससे उनका अपना कार्य प्रभावित हो रहा है। रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे वार्ड बॉय और टेक्नीशियन के पद खाली हैं उनको भरने की पूरी कवायद जारी है। इसमें बहुत सारी जो पद हैं हमें आउटसोर्स के जरिए भरने होते हैं, तो उनको हम हमेशा लिखते हैं जब भी यहाँ पद खाली होते हैं, तो इनका अपना एक प्रोसेस है, उसके थ्रू आ जाएंगे। बीच में जो इलेक्शन की वजह से आचार संहिता लगी थी तो उसमें कुछ चीज़ों में देर हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ये पद सब भरे जाएंगे। लेकिन आरसीटी में तो मैं मान के सकता हूँ कि आरसीटी तो यहाँ रेगुलर बेसिस पर जारी है। इसमें हमारे 2 टेबल हैं, जो दोनों टेबल पर आरसीटी की जाती है। क्योंकि आरसीटी एक लंबा प्रोसेस है, तो एक दिन में 1 या 2 ही इसमें कर पाते हैं डॉक्टर, तो इसमें थोड़ी लाइन रहना हो सकता है। फिर भी मैं इसकी जान देहरादून के पलटन बाजार में आग लगने अथवा किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दमकल के वाहनों के पहुंचने के रिस्पांस टाइम जानने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दमकल के 2 बड़े वाहन घंटाघर तथा डिस्पेंसरी रोड से पलटन बाजार में प्रवेश कराए गए। बिना रुके निर्बाध रूप से पलटन बाजार होते हुए धामावाल लखीबाग क्षेत्र से दोनों वाहन बाहर निकले। विगत कई दिनों से दून पुलिस द्वारा पलटन बाजार में अस्थायी अतिक्रमण फल ठेलियों द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है। कार्रवाई से पलटन बाजार व आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार का अस्थायी अतिक्रमण नहीं होने से दमकल के वाहनों को पूरे मार्ग पर कहीं भी किसी प्रकार का अवरोध नहीं मिला।